तो आई होप तुम सबके सब बढ़िया हो। और बहुत प्रसिद्ध सी, बहुत बेहतरीन सी बात चलती रहती है हमारी सोसाइटी के इर्द गिर्द कि सक्सेसफुल बनो और तुम्हारे पीछे जो है एक गर्ल आ जाएगी, एक लड़की आ जाएगी। और इस बात को ऐसे प्रोपोगेट किया जाता है, ऐसे फैलाया जाता है जैसे पता नहीं एक स्कीम सी बन गई हो। जिसको भी ज़िंदगी में कभी कोई प्यार व्यार नहीं मिला, जिसको भी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं मिली, उसको बस एक गर्ल, एक इंसान अपने ज़िंदगी में बस आ जाए, मैं उससे अछूता ना रह जाऊँ, मैं अकेला ना रह जाऊँ। इसलिए एक पॉलिसी है कि सक्सेसफुल बनो, पैसे कमाओ, लड़की तुम्हारे पीछे आ जाएगी। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें सच में ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान चाहिए जो तुम्हारी सक्सेस देख के तुम्हारे पीछे है, ना कि तुम जो हो उसको देख के तुम्हारे पीछे है। हाँ, सक्सेसफुल होना है, पैसे कमाने हैं, क्योंकि वो नहीं होगा तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होऊंगा। वो भले लड़की हो या फिर लड़का हो, दोनों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। बट मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम किसी इंसान का चुनाव सिर्फ इसी बेसिस पे करोगे कि मेरे पास सक्सेस है तो कोई भी आ जाए, या फिर इस बेसिस पे करोगे कि मुझे एक ढंग का इंसान चाहिए जो मेरे को भी समझता हो और मैं उसको भी समझता हूँ, हम दोनों के बीच में प्यार हो और एक दूसरे के बीच में कुछ रिश्ता हो, ना कि मैंने कुछ कमा लिया है या मैंने कुछ पा लिया है उसके बेसिस पे एक लड़की मेरे पीछे आ जाए। लड़कियां, हम बात नहीं कर पाते हैं इंडिया में, भले कोई एशियन, दोनों जेंडर के बीच में इतनी सारी दूरियां फील करते हैं। बचपन में बात नहीं कर पाते, टीनेज में बात नहीं कर पाते हैं, फिर जब बात करने की बारी आती है थोड़ी, जब हम थोड़े से खुलने लगते हैं तब फिर से वापस बात नहीं करते हैं। और हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी तरफ से तो कोई रिश्ता बना नहीं पाए किसी से, हमारी तरफ से तो हमें कोई इंसान मिल नहीं पाया। बट आगे हम जब पैसे कमा लेंगे ना, या फिर आगे हम जब थोड़े से सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो हमें एक ढंग का इंसान मिल जाएगा जिससे हम हमारे जीवन में जिसको लेके आ जाएंगे और हम दोनों साथ में चल लेंगे उसको लेके आगे। तो हमारी धारणा रिश्तों को लेके इतनी गलत है कि हमें एक रिश्ता नहीं चाहिए, हमें बस एक इंसान चाहिए जिसके साथ हम ज़िंदगी बिता सके। भले फिर उसके साथ हमें प्यार हो या ना हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। बस हमारी कुछ फिजिकल्स नीड्स हैं, हमारी कुछ इमोशनल नीड्स हैं, वो भी झूठी इमोशनल नीड्स हैं, जिसको हम सोचते हैं कि जो दूसरा बंदा आएगा वो अरेंज मेरे सिस्टम में या फिर कैसे भी सक्सेस मेरी होगी तो मेरे पास कोई ना कोई तो आ ही जाएगा मेरी अकेली ज़िंदगी, मेरी खोखली ज़िंदगी को भरने के लिए। मैं कहता हूँ कि यार तुम अगर सक्सेसफुल इसलिए हो रहे हो ना कि तुम्हें सामने एक पार्टनर चाहिए तुम्हारी सक्सेसफुल से, मतलब सक्सेसफुल जर्नी से, तुम्हारे पैसे सक्सेस से सिर्फ इसीलिए ही है कि तुम एक इंसान को लेके आना चाहते हो ज़िंदगी में, तो लो माचिस और उनको आग लगा दो पैसों को। क्योंकि अगर तुमने अपने जीवन में यही धारणा बना के रखी है कि मेरे पैसों से ही और मेरी सक्सेस से ही एक इंसान जिससे मेरे को प्यार करना चाहिए था वो इंसान मेरी ज़िंदगी में इससे आएगा, तो वो इंसान भी तुम्हारे जैसा है और तुम भी ऐसे ही हो, एकदम डफोल जो अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता है। भाई ऐसे इंसान का कर ही क्या लोगे जो तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारे पैसे देख के तुम्हारे पीछे आया है। मैं तो यार बहुत प्यार करता हूँ उससे। अरे भाई तू खुद तो करता है क्या खुद से प्यार? तू खुद तो जानता है क्या कि प्यार इस शब्द का मतलब क्या है? कितना बड़ा शब्द है ये। अट्रैक्शन, अफेक्शन, हार्मोन्स, खुद की फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए किसी भी स्ट्रेंजर को जिंदगी में ला के उससे शादी करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ रहेगा, ये मजाक थोड़ी, हलवा थोड़ी है। कई लोग कहेंगे चल रहे हैं ना यार सिस्टम अरेंज मेरे सिस्टम बहुत सालों से, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत मेरे क्या दिक्कत है? कर लो भाई। वो कैसे चल रहे हैं कैसे नहीं चल रहे वो मेरे को पता है। समाज के बोझ के तले लोग क्या सोचेंगे, उस बोझ के तले रिश्ते 99% ऐसे चल रहे हैं जो अगर समाज का बोझ और अपने दिमाग में सोच ये नहीं होती लोगों वाली तो कभी टूटने थे रिश्ते 90%। तुम्हें दिक्कत नहीं तो कर लो। तुम्हें अगर ज़िंदगी में इंसान, वो एक इंसान जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है, वो तुम्हें पैसों से लेके आना है, वो इसीलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा बट तुम्हारे पास पैसे हैं और वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है, तो तुम खुश हो कि वो मेरे और उस इंसान के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, बट वो पैसे देख के मेरे मतलब पीछे आया या फिर मेरी सक्सेस देख के मेरे पीछे आया है और तुम खुश हो उससे, गो फॉर इट। क्योंकि तुम यही डिजर्व करते हो फिर, क्योंकि जो तुम सोचते हो तुम फिर प्यार सच में डिजर्व करते ही नहीं हो। तुम्हें बस एक कोई भी राह चलता इंसान चाहिए जो तुम्हारी सक्सेस देख के तुम्हारे पीछे आ जाए, तुम उसके साथ जिंदगी बिता लोगे। तुम्हें वो इमोशनल बॉन्ड, वो रिश्ता चाहिए ही नहीं जो तुम खुद से बनाओगे। ये सक्सेस, ये मनी, ये सब साइड की बातें हैं। इनको रिलेशनशिप में जैसे ही इन्वॉल्व कर लेते हो वैसे ही वो प्यार वाले जो शब्द है ना वो कभी टूट जाता है। कितने सक्सेसफुल हो गए हो तुम, कितने तुम्हें पैसे आ गए तुम्हारे पास, बट तुम उससे एक सही रिश्ता, एक सच्चा प्यार नहीं खरीद सकते हो।
उसके लिए तुम्हें सच में एक ऐसे इंसान, एक ऐसे पार्टनर को ढूंढना पड़ेगा जिससे तुम्हारा मिल रहा है, जिससे तुम एक दूसरे को समझ रहे हो, जिससे तुम एक दूसरे के साथ हो। एक चीज़ सारे जो एरियाज है उसमें अप्लाई नहीं हो जाती है। तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारे पास सक्सेस है, गुड, उससे तुम कोई भी चीज़ ले सकते हो, खुद फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो। और वही लड़की हो तो पैसों के पीछे ही आती है। मुझे नहीं पता सारी लड़कियां एक जैसी होती है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। एक जैसी सारी लड़कियां नहीं होती है। तुम जिनसे मिले हो वो तुम्हारी जैसी है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है सारी लड़कियां एक जैसी होती है। तुम जा ही गलत के पास रहे हो तो फिर तुम्हें सारी लड़कियां गलत लगनी ही लगनी है। वही बात है कि तुम जा ही उस इंसान के पीछे रहे हो जिसे इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो तुम्हें ऐसा फील हो जाएगी कि इंग्लिश तो इस दुनिया में किसी को भी पढ़ने नहीं आती, तो कौन बेवकूफ़ हुआ, वो सामने वाले या तुम। उसको बेचारे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो तुम उससे कोशिश क्यों करा रहे हो इंग्लिश पढ़वाने की। ये किसी को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है कि हम जिस लड़की के पीछे जा रहे हैं, किस इंसान के पीछे जा रहे हैं, उस इंसान में कमी है, बट दुनिया बहुत बड़ी है और हमने अभी इतना सा भी नहीं देखा है दुनिया का। हम इस पृथ्वी के छोटे से गोले पे बैठ के सोच रहे हैं कि मेरी सोच एकदम सही है। अरे भाई थोड़ी बाहर निकलो, थोड़ी चीज़ें को देखो, थोड़ी चीज़ें करो, एक सही इंसान की खोज में जाओ। लड़कियों पैसों के पीछे आती है भाई, जो सही लड़की होगी ना, जो सही इंसान होगा ना, वो अपने पैसे खुद कमा लेगी, तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं होगी उसे। तुम अगर किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में लेके आ रहे हो तो पूरे का पूरा डिपेंडेंट तुम पे है। इसके ऊपर वीडियो मैंने बना रखा है, सेल्फ डिपेंडेंट क्या होना चाहिए और क्या है उसका रास्ता। वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है और तुम पे डिपेंडेंट है, तो इसमें कमी तुम्हारी है कि तुम्हें बस कुछ भी चाहिए था और एक सही इंसान नहीं चाहिए था। सक्सेसफुल हो जाते हैं, लड़की मिल जाएगी। अरे भाई सक्सेस एक अलग एरिया है, जिसे अगर सच में एक रिश्ता चाहिए और जिसे सच में अगर तुम लड़के हो तुम्हें लड़की चाहिए, लड़की हो तो तुम लड़के चाहिए, जो भी व्हाटएवर तुम्हें चाहिए, उसके लिए एक अलग एरिया, एक अलग सोच होती है कि हमें एक ऐसे इंसान के साथ आगे जाने हैं जो सच में सही हो, जो सच में खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, जो सच में खुद समझदार हो, जो सच में खुद को सबसे पहले प्यार करे और फिर मेरे को करे, और सच में उसके बाद में हम दोनों एक दूसरे के साथ एकदम आसानी से रह पा रहे हैं। वो एक सही इंसान जो खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो सही इंसान जो सक्सेस, मनी, इनसे प्यार को नहीं जोड़ता हो। जैसे मेरी सोच जुड़ी हुई है कि इनसे मेरे को मिलेगा प्यार, जो इनसे मिलेगा ना, ये सक्सेस पैसों से जो तुम्हें मिलने वाला है ना, वो प्यार तो नहीं है, वो फिर क्या है वो तुम ही जानो। अगर इनको अट्रैक्ट करके तुम किसी को लेके आ रहे हो ना जिंदगी में, तो जब तक ये है तब तक वो इंसान है, और वो इंसान कभी तुम्हें सच्चा प्यार का एहसास करा ही नहीं पाएगा। अगर सक्सेस के बदले तो मनी के बदले तुम किसी इंसान को लेके आ रहे हो, तो अगर वो इंसान ऐसा है तो उस इंसान को गोली मारो, छोड़ो ना यार उसको। बहुत दुनिया में और इंसान है जो सक्सेस पैसों के बिना तुम्हारी लाइफ में आ जाएंगे, और अगर नहीं भी आता है तो क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो सिर्फ तुम्हारी सक्सेस और मनी के पीछे आए, ना कि तुम्हारे पीछे आए। कभी ऐसे बैठ के कभी इतना दिमाग घुमा के सोचा है तुमने? सॉरी ऐसे होते। अरे तुमने देखी कितनी दुनिया है, कितनी दुनिया देखी है तुमने, कितने लोगों से मिला होगा, 50, 100, 1000, इतनी सी दुनिया बना के कुक्कू सा बैठा है, मेंढक का वो मतलब कुएं का मेंढक बना बैठा है और कह रहा है सारे ऐसे ही होते हैं। तू खुद ऐसा है ना, इसलिए तू ऐसे के पास जाता है, तू जानबूझ के ऐसे के पास जाता है, गलती तेरी है। तू जानबूझ के उनको चुनता है जो गलत है, क्योंकि तेरा माइंडसेट गलत, क्योंकि तेरे को भी प्यार नहीं चाहिए, तेरे को भी अट्रैक्शन, अफेक्शन, तेरे को भी सुंदरता, तेरे को भी दिखावा चाहिए, तेरे को सही इंसान चाहिए ही नहीं। चुभेगी ये बात, इस पे भी वीडियो बनाए हुए। हर साइकोलॉजिकल बुक तुम्हें सिखाती है, बताती है कि तुम अट्रैक्शन हार्मोन्स के एक ह्यूमन बीइंग हो जो बायोलॉजिकल साइकिल क्लॉक पे चल रहे हैं। बायोलॉजी से ही तुम चल रहे हो। बायोलॉजी से परे उठ के देखोगे ना तो तुम कुछ और हो, तुम वो चेतना हो, वो एक अंदर की एक छवि हो, एक कॉन्शियसनेस हो जिससे तुम जिंदा हो। वो खुद को पहचान के सामने वाले को ऐसा कॉन्शियसनेस ढूंढने की कोशिश करो। सामने वाला अगर खुद को बस बायोलॉजी मान के खुद को बायोलॉजी पे ध्यान दे रहा है, हटाओ ना यार उसको सिर्फ पैसे, सक्सेस यही चाहिए लाइफ में, गोली मारो ना उसको। बोलो भाई तू खुद नहीं है सक्सेस, तू खुद लड़की हो के खुद कुछ तूने उखाड़ा नहीं है, ना तू सक्सेस है, ना तेरे पास पैसे हैं, तू मेरे से क्या उम्मीद कर रही है। और ये तो बना देना ही मत कि मैं लड़की हूँ तो मैं कमा नहीं सकती या फिर तू कमा, ये सब फालतू की बातें। ऐसा इंसान मिले तो सबसे पहले खुद का दिमाग का इलाज करो और फिर उसका दिमाग का इलाज कराना, और उसको छोड़ दो अपने हाल पे। एक ऐसे सही इंसान के पास जाओ जो हर क्षेत्र में समझदार हो, हर क्षेत्र में उसे ये पता हो कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी 50-50 है, 100-100 है, कि मेरे को कमाना है, मेरे को इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ करना है, मेरे को आगे चीज़ें लेके जानी है। ये चीज़ पहले नहीं आती, सक्सेस मनी, ये बाद में आती। इसका नंबर 2 स्टेप होता है। नंबर 1 होता है क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल तो गया है, क्या कोई ऐसा है तो क्या इंसान जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जाने को तैयार हो, जो तुमसे प्यार करता है, जिसे तुम प्यार करते हो, जो एक दूसरे को समझते हैं, जहाँ पे फेकनेस की जरूरत नहीं है, जहाँ पे चीज़ें आसान है। अगर ये सब है तो फिर दिक्कत क्या है? फिर तो दोनों मिल के सक्सेस मनी को चेस करेंगे ना।
बट सक्सेस मनी से तुम चाहते हो कि मेरे पास कोई आ जाए, सिर्फ इसी चीज़ से आ जाए, भले नेचर गया भाड़ में, एक दूसरे को समझना गया भाड़ में, प्यार गया भाड़ में, इनसे मेरे पीछे आ जाए। कोई आ भी जाएगी, कोई आ भी जाएगा, बट वो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में वैसा नहीं होगा जैसा होना चाहिए, वो फिर सच्चा प्यार नहीं होगा। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम्हें सच्चा प्यार चाहिए या फिर वो आकर्षण की चीज़ जो तुम्हें सच्चे प्यार से दूर लेके जाती है? क्या तुम्हें वो इंसान चाहिए जो सच में तुम्हें प्यार करता है, या फिर वो इंसान जो तुम्हारे सक्सेस, तुम्हारे पैसों को करता है महसूस? सारे एक जैसे नहीं होते हैं, और अगर तुम्हें लगता है सारे एक जैसे होते हैं, बहुत ज़िंदगी देखनी बाकी है, बहुत दुनियादारी देखनी बाकी है, क्योंकि तुमने 99% जो गलत लोग हैं उन पर इतना ध्यान दे दिया है कि जो 1% सही लोग हैं उन तक तुम्हारा पहुँचने का अभी तक रास्ता खुला ही नहीं है। दुनिया में हर प्रकार के लोग होते हैं, 500 हमारी उंगलियां भी सेम नहीं है। बस ये है, अगर तुम्हें एक सही इंसान चाहिए तो सबसे पहले खुद के दिमाग में खुद तो सही बनो। अगर खुद सही होगे तो वो तुम्हें सही इंसान मिल जाएगा। जैसे एक महान कवि ने कहा है, यू डू नॉट गेट व्हाट यू नीड, यू गेट ओनली द थिंग्स व्हाट यू डिजर्व। तुम्हें वो चीज़ें नहीं मिलती है जो तुम्हें चाहिए। एक सच्चा इंसान, सच्चा प्यार, तुम्हें वही चीज़ मिलती है जो तुम सच में डिज़र्व करते हो। अगर तुम वैसे हो, तुम्हें भी एक समझदार इंसान मिलेगा जो सच में इन सब चीज़ों से परे उठ के तुम्हें जानना चाहेगा और तुम्हें प्यार करना चाहेगा। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो, और ऐसे ही अपने दिमाग को चलाते रहो। ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती है, पूरे चैनल को जाके चेक कर लो। बाय।